Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So in today's video, we will learn about what is the DFS and the BFS. Okay, so what we will learn? DFS versus BFS. Okay, sorry, I pronounced it wrong. Okay, so generally the BFS is generally stands for the breadth first search. Okay. And the DFS is generally stand for the depth first search. Okay. Depth first search and the best first search is a huge difference in both. Okay. So we will see what exactly this stands for and what have the major difference between in them. Okay. So very first we will start with the best first search. Okay. So अब जब भी अपन को बेस्ट फर्स्ट सर्च अपन को दिया रहेगा मतलब अपन को एक बेस्ट सॉल्यूशन निकालना पड़ता है. सपोज चलो इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक डायग्राम के थ्रू. सपोज जैसे मेरे पास दोनों में क्या होता है एक आता है कॉमन कि दोनों भी यूज होते हैं बाय यूजिंग ट्री. ठीक है. ट्री बोलो या फिर ग्राफ बोलो क्योंकि अपन को पता है कि भाई एवरी ट्री इज अ ग्राफ. ओके. जितने भी ट्री है वो सॉरी एवरी ग्राफ इज अ ट्री यानी जितने भी ग्राफ है वो सारे ट्रीज है. ओके. तो ट्रीज बोलो या ग्राफ बोलो दोनों का यूज होता है. सबसे पहले मेरे पास एक अगर ये पेरेंट नोड है. ठीक है. अगर सपोज मैंने इस एक पेरेंट नोड में मैंने एक ये चाइल्ड डाला, एक ये डाला और एक ये. ठीक है. बस 3 चाइल्ड है और इनके भी कुछ इंडिविजुअल चाइल्ड्स होंगे. ठीक है. मैं इनमें भी और निकाल देता. ठीक है. अब अगर सपोज मुझे बेस्ट फर्स्ट सर्च के थ्रू जाना होगा, अगर मैं बेस्ट फर्स्ट सर्च के थ्रू जाऊंगा तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ से मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से मैं इधर जाऊंगा, फिर इधर यानी वो देखो कुछ ऐसे ऐसे जाता है. ठीक है. इस तरीके से जाने वाला जिसको अपन बोलते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च. ठीक है. कुछ इस तरीके से वो सीक्वेंशियली जाएगा. पहले मैं ये वाला पूरा सीक्वेंस कंप्लीट करूंगा, फिर मैं ये सीक्वेंस कंप्लीट करूंगा, फिर मैं उसके नीचे की सीक्वेंस कंप्लीट करूंगा और इसी में अपना यूज होता है क्वी. ओके. क्यू अपना इसमें यूज होता है जिसमें अपन लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी जो सबसे आखिरी में आऊंगा वही सबसे पहले बाहर जाएगा. इसमें सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट यूज होता है. ओके. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज द लीफो. ओके. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट जनरली इसमें यूज है जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले बाहर जाएगा. ठीक है. उसके बाद में अब अपन देखते हैं कि भाई इसमें एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है. तो अपन को एक चीज तो पता चल गई कि इसमें जो होता है डेटा वो अपना सिक्वेंशियली जाता है कि भाई पहले मैं ये सीक्वेंस जाऊंगा, फिर ये और फिर ये. कुछ इस तरीके से अगर मैं सीक्वेंस वाइज इसमें जा रहा हूँ तो इसमें ना एक भी तरीके से अपना बैक ट्रैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो ये बैक ट्रैकिंग करता है, बैक ट्रैकिंग का जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो बिल्कुल यहाँ पे यूज नहीं होता है. ठीक है. बैक ट्रैकिंग इसमें बिल्कुल यूज नहीं होती है कि मैं पहले यहाँ पे था, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, फिर मैं ये पूरी सीक्वेंस कंप्लीट करूंगा तभी जाके मैं नीचे में आके आऊंगा. अब मैंने जब ये पूरी सीक्वेंस कंप्लीट करी तभी जाके मैं इन सब के चाइल्ड्स को एक साथ में आने जो भी मेरा सीक्वेंस होगा वो मैं उसी सीक्वेंस में जाके इनको कंप्लीट करूंगा. अगर इनके भी कोई सब चाइल्ड होंगे तो मैं उनको भी कंप्लीट करूंगा सिक्वेंशियली. ठीक है. तो इसमें बैक ट्रैकिंग का कहीं पे भी यूज नहीं होता है. ठीक है. अब जाते हैं अपन अपने डेप्थ फर्स्ट सर्च के. अब इसमें नाम में ही दिया है डेप्थ मतलब कि मुझे पूरा एंड डेप्थ तक जा रहा है कि भाई जैसे कि अगर सपोज मैंने ये पकड़ लिया. ठीक है. मैंने तो अपन और एक एग्जांपल यहाँ पे सेम निकाल लेते हैं बगल में. मेरे पास ये फर्स्ट है, इसका एक है, इसमें और एक निकाल दिया, इसके दो है, इनमें भी दो है. ठीक है. और इसका इतना है. ठीक है. अब सपोज अगर मुझे इसमें डीएफएस लगाना है. ठीक है. डीएफएस इन द सेंस डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी मुझे पूरा एंड डेप्थ तक जाना है. सपोज मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करी तो मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा. मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं इधर नहीं आया, मैं इधर भी नहीं आया, मैं उसके एंड डेप्थ में जा रहा हूँ कि वो और कितना गहरा जा सकता है. फिर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा. अब मुझे पता चला कि इसके आगे में और कुछ है नहीं यानी मैं डेप्थ तक पहुंच गया. मैं कहाँ पे पहुंच गया? मैं इसके डेप्थ तक यानी जितनी भी इसकी डेप्थ थी इस ट्री की बोलो मैं उस डेप्थ तक मैं पहुंच गया. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहाँ पे बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट यूज करूंगा क्योंकि वंस अगर मैं इसके डेप्थ पे पहुंच गया तो अब मुझे इसके आगे में कोई रास्ता है नहीं. तो ऑफ कोर्स मुझे क्या करना पड़ेगा? बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके मुझे इसके ऊपर वाले नोड पे जाना पड़ेगा. इसका जो भी प्रीवियस नोड होगा मुझे उसके ऊपर जाना पड़ेगा. एंड वंस आई रीच द प्रीवियस नोड देन आई अगेन
कम टू हियर, अगेन मैं उसके डेप्थ में जाऊंगा, और यहाँ पे पहुंचने के बाद भी मुझे पता चला कि इसके आगे भी कोई नोड नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ से वापस बैक ट्रैकिंग होके इस पे जाऊंगा। अब मैं यहाँ से इसको तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बाद में मैं यहाँ से वापस बैक ट्रैकिंग इस पे जाऊंगा। यानी इस तरीके से बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट अब ये आगे में भी बहुत होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी बैक ट्रैकिंग के कॉन्सेप्ट है वो हमेशा अपने यूज होते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च में, डीएफएस में अपना जो भी बैक ट्रैकिंग होता है वो जनरली यूज होता है, ठीक है, बैक ट्रैकिंग, ठीक है, ये हमेशा इसमें यूज होता है बैक ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये इसका मेजर डिफरेंस हुआ, इसमें कभी भी बैक ट्रैकिंग यूज नहीं होती, इसमें हमेशा बैक ट्रैकिंग यूज होती है। और एक मैंने यहाँ पे बोला कि अपन हमेशा बीएफएफ को अपन हमेशा क्यू में अपन डिनोट करते हैं, फिर क्यू क्यू के मदद से अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जनरली अपन सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टैक, ठीक है। स्टैक भी अपना एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अपन लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यानी लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में आया वही सबसे पहले में जाएगा। जैसे कि अगर जैसे कि अपन जो सबसे आखिरी में आया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो देखो ये लास्ट इन, मैंने यानी इसमें एक एक इन करते गया, लेकिन जब मैं यूज करूंगा, यानी जैसे कि अपन किसी अगर सपोज अपन किसी फंक्शन में चले गए, वहां पे अपने सामने बहुत सारे प्लेट्स रख दिए खाने के, ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहली प्लेट रखूंगा, उसके ऊपर मैं दूसरी रखूंगा, उसके ऊपर मैं तीसरी, बट जो आने वाला रहेगा क्या वो सबसे नीचे वाली प्लेट को लेगा क्या, नहीं, वो सबसे ऊपर वाली लेगा ना। मतलब इसके अंदर अगर सपोज मैंने 1 डाला, फिर मैंने 2 डाला, फिर मैंने 3 डाला, लेकिन अगर मेरे को इसमें से कोई एलिमेंट बाहर लेना है तो मैं पहले 3 को बाहर लूंगा, फिर 2 को लूंगा, फिर 1 को लूंगा, ठीक है। जबकि मैं 1 को सबसे पहले डाला था इसके अंदर स्टैक के अंदर, लेकिन मैं सबसे पहले इसको यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मेरा लास्ट में इन आया था वो तो मेरा किसी काम का नहीं है, लेकिन जो मेरा फर्स्ट है वो मेरा आउट होगा। और क्यू, अपने क्यू में क्या होता था, हमेशा अपन क्यू में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो मेरा अभी जैसे कि ये मेरा क्यू का अगर सपोज मैंने स्ट्रक्चर निकाल दिया है, ठीक है, अगर सपोज इसमें मैंने 1 लिखा, इसमें मैंने 2 लिखा, इसमें मैंने 3 लिखा, जो सबसे पहले आया वही सबसे पहले बाहर निकलेगा। अगर सपोज इसमें सबसे पहले 1 आया तो 1 ही बाहर निकलेगा, उसके बाद में 2 आया तो फिर 2 बाहर निकलेगा, फिर 3 आया तो फिर 3 बाहर निकलेगा। इसी तरीके से इसमें हमेशा प्रोसेस चलता है। अब अपन आगे में अपन एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसको अपन दोनों भी तरीके से देखेंगे, बेस्ट फर्स्ट सर्च से भी देखेंगे और डेप्थ फर्स्ट सर्च से भी देखेंगे। एक एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश, इतना जूम ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च का मेजर डिफरेंस समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे जैसे स्टैक का एग्जांपल दिया था, अपने क्यू में भी वैसा ही एक एग्जांपल आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि अगर सपोज अपन को किसी कॉलेज में फीस भरने जाने वाला है, या फिर अपन कहीं पे कुछ फीस डिपॉजिट करते, तो जो अपनी जैसी ये लाइन रहती है, ठीक है, यहाँ पे होगा काउंटर, यहाँ पे मैं फर्स्ट आया, यहाँ पे मैं सेकंड आया, मैं थर्ड आया, मैं फोर्थ आया, यानी ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन। तो क्या फीस लेने वाला जो मेरा काउंटर रहेगा, ये काउंटर क्या फोर्थ पर्सन को आके पहले देना देंगे अपने टिकट, या फिर एयरपोर्ट पे देखते हैं, एयरपोर्ट पे जो भी अपना जो भी अपन को बोर्डिंग पास अपन को लेने होते, तो क्या मैं जो आखिरी में खड़ा होता है जो पर्सन, वो सबसे पहले आके बोर्डिंग पास लेता है क्या, नहीं, जो सबसे आगे में होता है वही सबसे पहले बोर्डिंग पास लेता है, और वही वही पर्सन यहाँ से बाहर जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट अपना क्यू में यूज होता है, और यहाँ पे जो था अपना कॉन्सेप्ट जो अपन ने बताया प्लेट्स के ऊपर प्लेट्स रख रहे हैं, वो अपना यूज होता है स्टैक में, ठीक है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एग्जैक्टली क्यू एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द स्टैक। दोनों भी अपना डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट है, दोनों भी एक तरीके के डेटा पॉइंट्स, डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स के एग्जांपल्स है, ओके। अब अपन चालू करते हैं एक एग्जांपल के साथ, ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल ले लेते हैं बगल में, ठीक है। सपोज मेरे पास एक अपन को एक ग्राफ दिया है, ठीक है, ग्राफ बोलो या फिर ट्री बोलो, दोनों तरीके से देखो, मैंने यहाँ पे आपको ट्री के हेल्प से समझाया था, अब मैं यहाँ पे ग्राफ लेता हूँ, ठीक है। अब ग्राफ होता है, देखो ग्राफ और ट्री में जनरली डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च दोनों यूज होता है, ठीक है। अगर सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें मेरे पास ये रहा मेरा ए नोड, ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ बी नोड पे, और यहाँ से मैं आ रहा हूँ एस नोड पे, ठीक है। अब ऑफकोर्स आप बोलोगे कि ये एस क्या कर रहा है, ए आया, बी आया, सी आना चाहिए था ना, एस क्या है, तो एस इज नथिंग बट दैट इज अवर सोर्स, एंड सोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट, यानी मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाला मेरे को ग्राफ बता रहा है। उसके आगे मैंने एस को जोड़ दिया, मेरा यहाँ पे क्या है, सी है, उसके बाद में मैंने इसको जोड़ दिया एफ के साथ, और बाद में मैं यहाँ पे और थोड़ा सा इसको लेंदी कर देता हूँ, और ये मैंने जोड़ दिया जी के साथ, ठीक है। अब आगे में जब मैंने देखा कि भाई मैंने सी को कहाँ पे जोड़ा है, डी के साथ जोड़ा है, उसके बाद में मैंने सी को वापस से किसके साथ जोड़ा है, ई के साथ, और बाद में मैंने इसको अगेन जोड़ा है एच के साथ, कुछ इस तरीके से
यहाँ पे अपना एच है, ठीक है। इस तरीके का मेरे पास क्या है, ग्राफ आ चुका है फिलहाल के लिए। अब अगर सपोज मुझे इसमें बेथ फर्स्ट सर्च लगाना हो, क्या लगाना हो, बेथ फर्स्ट सर्च। अब अपन को पता है कि बेथ फर्स्ट सर्च में हमेशा कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, क्यू, क्यू नाम का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला कॉन्सेप्ट अपना यूज होता है जब भी अपन बेथ फर्स्ट सर्च या फिर बीएफएस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्यू निकालेंगे, ठीक है। ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, जितने अपने पास नोड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, तो अपने पास टोटल कितने क्यूज आएंगे, 9। ये हो गए 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। टोटल अपने पास कितने क्यू आएंगे, 9। अब सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करा यहाँ से, क्योंकि एस मेरा क्या है, मेरा इनिशियल नोड है, मेरा सोर्स है। अब मैंने एस को सबसे पहले क्यू के अंदर डाला, ठीक है। एस को मेरे को क्यू के अंदर डाला, मतलब ये मेरा फिक्स हो गया, यानी मेरे को सीक्वेंस में क्या मिल गया, एस मेरे को मिल चुका है। अब आगे, अब एस के साथ आप देख सकते हो मेरे पास ए है, सी है और जी है। एस के एडजेसेंट नोड देखो, ए के तरफ भी जा रहा है, सी की तरफ भी जा रहा है, जी की तरफ भी जा रहा है, लेकिन अपन सब ऑफ कोर्स अपन अल्फाबेटिकली जाएंगे तो ए आएगा सबसे पहले, मतलब यहाँ पे क्या आया, ए। तो मेरा ए भी क्या हो गया, सीक्वेंस में ऐड हो चुका है। ये मेरी सीक्वेंस है, ये क्या है, मेरी सीक्वेंस। अब देखो, जब मैंने ए यहाँ पे ऐड किया तो मेरे को ए का एडजेसेंट भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने एस का लिखा था। तो ए का एडजेसेंट क्या है, मेरे पास बी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बी। तो इसके बाद में क्या आएगा, बी आएगा, ओके। अब देखो, अब बी लिख दिया मैंने। अब मेरे पास क्या करना है, 1 मिनट, सॉरी, ये मैं शायद डेथ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट लगा दिया मैंने इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। जब मैंने सबसे पहले एस को लिखा, ये सीक्वेंस गलत हो गई, ठीक है। जब मैंने सबसे पहले एस को लिखा, तो एस के लिखने के बाद उसके साथ में देखो कौन से ए है, सी है और जी है। तो मैंने ए लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे सी लिखा और फिर मैंने जी लिखा, ठीक है। इतना यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि जितने भी इसके करस्पॉन्डिंग होते हैं, जैसे कि ये उसका करस्पॉन्डिंग नोड है, ये भी है और ये भी है। करस्पॉन्डिंग बोलो या फिर एडजेसेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर ए भी उसका एडजेसेंट नोड है तो सी भी उसका एडजेसेंट है और जी भी है, तो मैंने वो तीनों को लिख दिया, ठीक है। अब सीक्वेंस में मैंने सबसे पहले एस को यहाँ से रिमूव कर दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद में मैंने किसको रिमूव करा, ए को रिमूव करा। जब मैंने ए को रिमूव करा तो ए के साथ यहाँ पे क्या आ रहा था, बी भी आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बी लिखा। ए के साथ क्या आया था, बी आया था, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी लिख दिया, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे बी लिखा तो ऑफ कोर्स मैंने ए का यूज किया होगा, मतलब मैंने ए को हटा दिया यहाँ से। अब मैं नेक्स्ट किसके पास जाऊंगा, मैं सी के पास। मैंने सी आया, सी के पास क्या है, एस है, एस ऑलरेडी मेरा इंक्लूड है क्यू के अंदर। फिर क्या है, सी के साथ डी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डी। डी के बाद में क्या है, वहां पे एफ बी, ई भी है और एफ भी है, मैंने यहाँ पे लिखा ई और यहाँ पे लिखा एफ। और क्या है, और कुछ नहीं है सी के पास, इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट शायद और एक मैंने, ठीक है। अब मैंने जब सी का यूज करा और सी को यूज करके यहाँ पे लिखा, तो ऑफकोर्स सी भी मेरा एलिमिनेट हो जाएगा, तो मैंने सी को सीक्वेंस में डाल दिया। अब नेक्स्ट, सी के बाद क्या है मेरा, जी। तो जी के साथ साथ क्या जुड़ा है, एफ जुड़ा है और एच जुड़ा है। एफ मेरा ऑलरेडी सीक्वेंस में है, बट मेरा एच सीक्वेंस में था क्या, नहीं था, तो मैंने यहाँ पे एच डाल दिया, ठीक है, ये नहीं चाहता, ठीक है। अब सी के बाद मैंने किसका यूज किया था, जी का, तो मैंने यहाँ पे किसको एलिमिनेट कर दिया, जी को। अब जी के बाद में कहाँ पे जा रहा हूँ, जी के बाद में जा रहा हूँ अपना बी पे, ठीक है, जा रहा हूँ मैं बी पे। बी के साथ देखो और कोई है ही नहीं, यानी ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरा क्या आंसर आएगा, बी ही आंसर आएगा। उसके बाद में देखो डी पे जाना है, डी के साथ क्या क्या था, डी के साथ भी कोई नहीं है, तो ऑफ कोर्स देखो मैं डी पे ही जाऊंगा, तो मैंने डी को ही एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद में मैं किस पे जा रहा हूँ, ई पे जा रहा हूँ। ई मतलब ये वाला है। अब देखो ई के साथ क्या है, एच है और सी है, तो मेरा एच भी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। उसके बाद में क्या है, सी, तो देखो मेरा सी भी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो मैंने वो लिख दिया। उसके बाद में डी के बाद क्या है, ई, तो मैंने सिंपली ई लिखा। ई के साथ क्या क्या था, ई के साथ, हाँ, हो गया था ई। ई के बाद क्या है, एफ, तो एफ के साथ था सी और जी, तो सी भी ऑलरेडी हो चुका है और जी भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो अब मैं और कुछ यहाँ पे लिखूँ क्या इसके आगे, ऑफ कोर्स मेरा ई के बाद यानी एफ मैंने गिन लिया था, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एफ लिखा। अब नेक्स्ट, एफ के बाद में क्या है अपना एच, तो मैं एच यहाँ पे लिखूँ या नहीं लिखूँ वो देखना है मुझे, ठीक है।